जय हो कलकत्ते वाली माता की। आज हम काली कलकत्ते वाले की कथा करेंगे। पूरी कथा में ज़रूर बने रहना, आप पर माँ काली की कृपा होगी। यह बात तब की है जब सन 1847 में सब देश में अंग्रेज़ों का शासन था। पश्चिम बंगाल में रानी रासमणी नाम की एक महिला थी। वह बहुत अमीर थी और विधवा भी। उनके पास सब कुछ था, लेकिन पति सुख नहीं था। जब रानी रासमणी की उम्र का चौथा पड़ाव चल रहा था, तब उसके मन में ख्याल आया कि वह सभी तीर्थों का दर्शन करें। रानी को देवी माँ में बहुत श्रद्धा थी। उसने सोचा कि वो तीर्थ की शुरुआत वाराणसी से करेंगी। वह वाराणसी में रहकर ध्यान करना चाहती थी। उस समय वाराणसी और कोलकाता के बीच कोई भी रेल लाइन नहीं थी। ऐसे में इन दोनों शहरों के बीच से नाव से ही आया जाया किया जाता था और वहीं रहकर देवी का कुछ दिनों तक वह ध्यान करेंगी, उनकी भक्ति में लगी रहेंगी। उन दिनों वाराणसी और कोलकाता के बीच कोई रेल लाइन की सुविधा नहीं थी। कोलकाता से वाराणसी जाने के लिए लोग नाव से आया जाया करते थे। दोनों शहरों के बीच गंगा नदी का रास्ता और इसी शहर से एक शहर दूसरे शहर जाते थे। रानी रासमणी ने भी यही रास्ता अपनाया। वह अपना काफिला लेकर वाराणसी जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जिस दिन उन्होंने जाना था, उससे ठीक एक दिन पहले उनके साथ एक अजीब सी घटना हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार उस रात वो देवी का ध्यान कर सो गई। उन्हें सपना आया। उनके सपने में काली माँ प्रकट हुई। उन्होंने कहा, उसे वाराणसी जाने की ज़रूरत नहीं है, वह गंगा के किनारे ही उनकी प्रतिमा को स्थापित कर दे। एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराए। उस मंदिर में स्थापित प्रतिमा में वो खुद प्रकट होंगी और भक्तों की पूजा को स्वीकार करेंगी। यह सपना देखने के बाद रानी की आंखें खुल गई। रानी रासमणी ने वाराणसी जाना रद्द कर दिया और काली माँ के लिए गंगा किनारे स्थान खोजना शुरू किया। जब रानी मंदिर के लिए जगह खोज रही थी, कहते हैं जब रानी इस घाट पर गंगा के किनारे जगह की तलाश करते करते आई, तो उनके अंदर से एक आवाज़ आई कि हाँ, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। अर्थात माँ काली ने उन्हें संकेत दिए कि मैं इसी जगह प्रतिमा में सभी भक्तों को दर्शन दूंगी। तब उन्होंने एक आवाज़ आई जो उनके अंदर से ही आ रही थी कि हाँ, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसके बाद रानी ने वो जगह खरीद ली। इसके बाद मंदिर बनाने का काम तेज हो गया। मंदिर का काम 1855 में पूरा हुआ, यानी कि कुल 8 वर्षों में काली माँ कलकत्ते वाली का मंदिर बनकर तैयार हो गया। तो बोलिए जय माँ काली की। दक्षिणेश्वर काली मंदिर से विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस का भी बहुत गहरा संबंध है। माना जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ने दक्षिणेश्वर काली के दर्शन किए थे। इस मंदिर से लगा हुआ परमहंस देव का एक कमरा है। इसमें उनका पलंग और कुछ स्मृति चिन्ह भी हैं। राम परमहंस भी माँ काली के सबसे बड़े भक्त थे। वे खुद माँ को अपने हाथों से खिलाते थे और माँ दौड़ी दौड़ी आकर उनके हाथों से खाना खाती थी। यह कथा भी हमने चैनल पर डाल रखी है कि राम परमहंस भगत माँ देवी के सबसे बड़े। तो आप इस कथा को ज़रूर सुने। अगर आपको यह कथा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखें। तो आप सभी भक्तों को जय माँ काली।